ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 96वां सर्ग। महर्षि वाल्मीकि द्वारा सीता का शुद्धता का समर्पण। रात बीती, सवेरा हुआ और महातेजस्वी राजा श्री रामचंद्र जी जगशाला में पधारे। उसी समय समस्त ऋषियों को बुलाया। वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कश्यप, विश्वामित्र, दीर्घतमा, महातपस्वी दुर्वासा, पुलस्त्य ऋषि, भार्गव, वामन, दीर्घजीवी मार्कंडेय, महायशस्वी मौदुल्य, गर्ग, चवन, धर्मज्ञ शतानन, तेजस्वी भारद्वाज, अग्निपुत्र सुप्रम, नारद, पर्वत, महायशस्वी गौतम, कात्यायन, सूर्य, तपोनिधि अगस्त, ये तथा दूसरे कठोर व्रत का पालन करने वाले सभी बहुसंख्यक महर्षि कौतूहलवश वहाँ एकत्र हुए। महापराक्रमी राक्षस और महाबली बानर, ये सभी महामने कौतूहलवश वहाँ आए। नाना देशों से पधारे व तीक्ष्ण व्रतधारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सहस्रों की संख्या में उपस्थित हुए। सीता जी के शपथ ग्रहण देखने के लिए ज्ञाननिष्ठ और कर्मनिष्ठ एवं योगनिष्ठ सभी तरह के लोग पधारे। राजसभा में एकत्र हुए सब लोग पत्थर की भांति निश्चित होकर बैठे रहे। यह सुनकर मुनिवर वाल्मीकि सीता जी को साथ लेकर तुरंत वहाँ आए। महर्षि के पीछे सीता सिर झुकाए हुए चली आ रही थी। उनके दोनों हाथ जोड़े हुए थे, नेत्रों से आंसू झर रहे थे। वे अपने हृदय मंदिर में बैठे श्री राम का चिंतन कर रहे थे। वाल्मीकि के पीछे पीछे आती हुई सीता ब्रह्मा जी का अनुसरण करते हुए श्रुति के समान जान पड़ती। उन्हें देखकर वहाँ धन्य धन्य की भारी आवाज गूंज उठे। उसी समय समस्त दर्शकों का हृदय दुख देने वाला महान शोक से व्याकुल था। उसी समय कोलाहल सब ओर से व्याप्त हुआ। कोई कहता श्री राम तुम धन्य हो, दूसरे कहते देवी सीता तुम धन्य हो, तथा वहाँ कुछ अन्य दर्शक भी थे जो सीता और राम दोनों को उस ओर से साधुवाद दे रहे थे। तभी उस जन समुदाय के बीच में सीता सहित प्रवेश करने वाले मुनिवर वाल्मीकि श्री रघुनाथ से इस प्रकार बोले, दशरथ नंदन, ये सीता उत्तम व्रत की पालन करने वाले तथा धर्म प्रायणा है। आपने लोकापवाद से डरकर इनसे मेरे आश्रम के समीप त्याग दिया। महान व्रतधारी श्री राम लोकापात से डरे हुए आपको सीता तथा अपनी शुद्धता का विश्वास दिलाएंगे। इसके लिए आप हमें आज्ञा दें। ये दोनों कुमार कुश और लौ जानकी के घर से जुड़े पैदा हुए हैं। ये आपके ही पुत्र है और आपके समान दुर्दश वीर है। यह मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। रघुकुल नंदन, मैं प्रचेता वरुण का 10वां पुत्र हूँ। मेरे मुंह से कभी झूठ नहीं निकली हो, इसकी याद मुझे नहीं है। मैं सत्य कहता हूँ, ये दोनों आपके ही पुत्र हैं। मैंने कई हजार वर्षों तक भारी तपस्या की है। यदि मिथिलेश कुमारी सीता में कोई दोष हो तो मुझे उस तपस्या का फल न मिले। मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा भी पहले कभी कोई पाप नहीं किया हो। यदि मिथिलेश कुमारी सीता निष्पाप हो तभी मुझे अपने उस पाप शून्य पुण्य कर्म का फल प्राप्त हो। रघुनंदन, मैंने अपने पांचों इंद्रियां मन बुद्धि के द्वारा सीता का शुद्धता का बलिभांति निश्चय करके ही इसे अपने संरक्षण में लिया था। यह मुझे जंगल में एक झरने के पास मिली थी। इसका आचरण सर्वथा शुद्ध है, पाप इसे छू भी नहीं सका है, तो तैया पति को ही देवता मानती है। अतः लोकोपात से डरे हुए आपको अपनी शुद्धता का विश्वास दिलाएंगे। राजकुमार, मैंने दिव्य दृष्टि से जान लिया था कि सीता का भाव और विचार परम पवित्र है, इसलिए मेरे आश्रम में प्रवेश पा सकी है। आपको भी यह प्राणों से अधिक प्यारी है और आप यह भी जानते कि सीता सर्वथा शुद्ध है। तथापि लोकापात से कलुषित चित्त होकर आपने इसका त्याग दिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रम आदि का आपके उत्तरकांड में 96वां सर्ग पूरा हुआ।